पढ़ते स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। हम देखते हैं 7.4 प्लांट के बारे में। द फर्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन अमॉन्ग द प्लांट डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट distinct component. The next level of the classification is based on whether the differentiate plant body has a special tissues for the transport of the water and the other substance within it. And further, the classification look at the ability to bear the seeds and whether the seeds are enclosed within the fruits. प्लांटे का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है तो उसके बारे में बात की हुई है कि 3 डिफरेंशिएशन किए गए हैं। तो पहले तो फर्स्ट लेवल के ऊपर बॉडी का जो डिज़ाइंस है वो किस हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंशिएट है, दोनों किस हिसाब से अलग अलग है। कुछ प्लांट ले लो आप और उसके अंदर डिज़ाइंस किस हिसाब से है, उनके टास्क किस हिसाब से, उस हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं फर्स्ट लेवल को। नेक्स्ट लेवल डिसाइड करने के लिए उनके अंदर के जो टिश्यू है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कैसा है उस हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। और थर्ड लेवल पे कि उनका सीड्स कैसे आते हैं, फ्रूट्स बेयरिंग है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे उनका क्लासिफिकेशन होता है। पहले प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है थाइलोफाइटा। प्लांट दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। जो प्लांट की है उनकी डिफरेंशिएट बॉडी नहीं हो, वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं हो, स्ट्रक्चर्स जो थाइलोफाइट्स में आता है। प्लांट ये जो ग्रुप में है वो एल्गे होते हैं एंड दिस प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक और पानी में पाए जाते हैं ये प्लांट। एग्जांपल यहाँ पे है स्पायरोगायरा, उलोथ्रेक्स, क्लेडोफोरा एंड द चारा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है दैट इज अ ब्रायोफाइटा। दिस आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम और ये एम्फीबियन माने जाते हैं जो लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है कॉमनली डिफरेंशिएट होती है टू फॉर्म अ स्टेम्स एंड लीफ लाइक अ स्ट्रक्चर्स। लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, स्टेम भी आ सकती है। However, there are no special tissue for conducting of a water and the other substance from one part of the body to the another. देखने जाएंगे तो उनके अंदर कोई स्पेशलाइज टिश्यूज नहीं होंगे जो पानी या फिर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशंस करते हो। मतलब कोई वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब किस हिसाब से होता है इट्स स्टिल अननोन। वो पानी से लेते होंगे या फिर डायरेक्टली आजू बाजू सराउंडिंग से लेते होंगे, वैसे करके। एग्जाम्पल देखेंगे तो मोस, फ्यूनेरिया एंड मर्चेंटिया। नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, कुछ इस हिसाब से दिखता है, रिकिया, मर्चेंटिया एंड फ्यूनेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू द रूट्स। इनकी बॉडी जो है डिफरेंशिएट की जाती है, मतलब अलग अलग किए जाते हैं। रूट्स अलग होते हैं, स्टेम्स अलग होती है, लीव्स अलग होते हैं। स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं जो पानी और मिनरल्स का कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हो दैट इज मार्शलीज, फर्न्स एंड द हॉर्नटेल्स। थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैव अ नेकेड एम्ब्रियो दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। नेकेड एम्ब्रियो मीन्स खुला एम्ब्रियो होगा जो पोलिनेशन का काम बहुत इजी कर लेगा, खुला होगा पोलिन्स, तो फिर वो उड़ के चला जा सकता है। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन ऑल दिस 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस एंड दे आर कॉल्ड द क्रिप्टोगैमेट्स एंड दोज विच इज हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये सारे जो प्लांट हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो बहुत ही हिडन होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमेट, ठीक है। क्रिप्टोगैमेट मीन्स जिनके प्रोडक्टिव पार्ट बाहर नहीं दिख रहे होते हैं। कुछ इस हिसाब से है। टेरिडोफाइटास के पिक्चर्स दिए हुए हैं, दैट इज अ मार्शलीज पहला और दूसरा है फर्न। ऑन द अदर हैंड प्लांट विद द वेल डिफरेंशिएट रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक द सीड्स आर कॉल्ड द फेनेरोग्राम। देखने जाएंगे तो कुछ प्लांट है जिनके रिप्रोडक्टिव टिश्यू बाकी सारे से वेल डिफरेंशिएट हो, ठीक है, और सीड्स दिखते हो, सीड्स बनाते हो, जिसको बोलते हैं फेनेरोग्राम। एंड सीड्स आर रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और जो सीड्स आ रहे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। They consist of embryo along with the stored food which serves for the initial growth of the embryo during germinations. देखने जाएंगे तो जो फूड है वो एम्ब्रियो के लिए स्टोर किया जाता है एंड फिर वो एम्ब्रियो के इनिशियल ग्रोथ मीन स्टार्टिंग ग्रोथ में यूज़ किया जाता है। ये ग्रुप है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज इन द फ्रूट्स। सीड्स बाहर दिखेंगे या फिर फ्रूट्स के अंदर होंगे, इस हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अ गाइनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोस्पर्म्स की। Okay, this terms is made from the Greek words that is a gymno. Gymno means naked and sperms means the seeds. ठीक है, तो ऐसे सीड्स है जिसके जो फ्रूट्स है या फिर सीड्स है वो बाहर दिखते हैं। आप नीचे कोकोनट का पेड़ देख पा रहे हो जिसको साइज में साइकस बोलते हैं। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर द नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरेनियल एंड एवरग्रीन एंड वुडी।
इनके जो पेड़ होते हैं जनरली एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, पाइन्स के और डिओडर के और कोकोनट के जो झाड़ है और पेड़ है वो गाइनोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज एंजियो मीन्स कवर्ड एंड द स्पर्म्स मीन सीड्स, मीन्स जिसके सीड्स कवर हो वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। द सीड्स डेवलप इनटू एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। सीड्स धीरे 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 करके फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे और इस हिसाब से फ्रूट बनते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट, और इसको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि पहले फ्लावर आते हैं फिर वही फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड्स हैव अ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कोटाइलिडन, और प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं, कोटाइलिडन मीन्स आपने सीड्स देखे होंगे, चने के सीड्स, पीस के सीड्स, जब उसको तोड़ते हो तो दो पार्ट निकलते हैं, दैट इज अ कोटाइलिडन, उसके बाहर का जो कवर होता है। और कोटाइलिडन्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है क्योंकि इन मेनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम द ग्रीन बाय द सीड जर्मिनेशन। आप दो खोलोगे ना तो अगर उसका जर्मिनेशन थोड़ा बहुत हो गया तो आपको थोड़े थोड़े लीव्स पड़ते, एकदम छोटा सा प्लांट भी देखने को मिलेगा। Thus cotyledon represent the bit of a pre-designed plant in the seeds. So cotyledon का मतलब ये हो गया कि सीड्स के अंदर ऑलरेडी उसका प्री डिजाइनिंग हो गया है। आप जब सीड्स खोलोगे तो एकदम छोटा सा आपको पेड़, एकदम छोटा सा ट्री जैसा देखने को मिलेगा। ट्री तो बहुत गलत होगा, दैट मीन्स छोटा सा आपको पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलिडन प्रेजेंट इन द सीड्स। सो एंजियोस्पर्म्स को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर एक कोट है तो मोनोकोटाइलिडन्स, और बहुत सारे सीड्स है तो दो कोट्स है तो डाइकोट्स। वैसे करके अगर एक सीड्स आपको मिल जाएगा तो आपको मोनोकोटाइलिडन्स या फिर मोनोकोट्स बोलेंगे। अगर दो कोटाइलिडन है, मतलब सिर्फ अगर आप मैंगो का ले लो सीड्स, तो मैंगो में दो पार्ट तो होंगे नहीं, एक ही होगा, तो दैट इज अ मोनोकोट। और आप पीज ले लो या फिर किडनी बीन्स ले लो तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सो दैट इज अ डाइकोट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बता है मोनोकोट के, ये फेफिलोपैडियम्स है, और नेक्स्ट जो है वो डाइकोट इंफोमोइया है। पूरा जो प्लांट है उसको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है कि डिफरेंशिएट बॉडी नहीं हो, डिफरेंशिएट बॉडी हो तो पहले दो पार्ट में, तो पहले थाइलोफाइटा, डिफरेंशिएट बॉडी नहीं हो तो उसमें आ गया, और डिफरेंशिएट बॉडी हो तो उसके अंदर वापस से दो हो गए, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होंगे जो खाना पहुँचाने का काम करेंगे ऊपर नीचे पेड़ प्लांट के अंदर, या फिर नहीं पहुँचाने का काम करेंगे। तो नहीं पहुंचाने का काम करेंगे उसमें ब्रायोफाइट आएगा, और जो पहुंचाने का काम करेंगे वापस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसके सीड्स होंगे, जिसके सीड्स नहीं होंगे तो टेरिडोफाइडा, अगर होंगे तो डैट इज अ फेनोरोग्राम, और उसमें भी सीड्स को वापस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे। सो बियर द नेकेड सीड्स, मतलब दिख रहे होंगे और फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे। अगर नहीं दिख रहे होंगे तो गाइनोस्पर्म्स, और दिख रहे होंगे तो एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में भी वापस से दो पार्ट होते हैं, अगर एक सीड्स है तो फिर मोनोकोट्स, और दो सीड्स है तो डाइकोट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 5 एनिमेलिया देखेंगे। दिस आर द ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, हेटेरोट्रॉपिक, एंड देयर सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल्स एंड मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। देखने जाएंगे तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन्स जिसके आजू बाजू सेल मेम्ब्रेन होता है, मल्टीसेल्युलर मीन्स बहुत ज़्यादा सेल के बने होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक्स मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं, किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो खाना नहीं बना सकते, इन शॉर्ट, ठीक है। प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और उनके जो सेल होंगे उनकी सेल वॉल नहीं होंगे, और जो मोस्ट ऑफ द एनिमल होंगे इसके अंदर वो मोबाइल होंगे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाएंगे। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन एंड डिफरेंशिएट फाउंड, और उनकी बॉडी डिजाइन के हिसाब से उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहले बात करते हैं 7.5.1, दैट इज अ पोरीफेरा। The words means organism with the holes, and these are not non-motile animals attached to some solid support, and there are the holes or the pores all over the body. पोरीफेरा का मतलब हो गया होल्स, यहाँ पे उनकी बॉडी में हर जगह पे होल्स होंगे, और ये एक सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं। और जनरली ये मराइन एनिमल है, तो मराइन एनिमल इट मीन्स सी के अंदर या फिर समंदर या पानी के अंदर ही देखने को मिलेगा। उनकी बॉडी में हर जगह पे बड़े बड़े होल्स या पोर्स होते हैं। दिस लीड टू द कैनल सिस्टम्स दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग द फूड एंड ऑक्सीजन। और इसके अंदर ये जो होल्स है उसके अंदर पूरी कैनाल सिस्टम होती है जो पानी का सर्कुलेशन या फिर फूड या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन में मदद करती है। दिस एनिमल्स आर कवर्ड विद हार्ड आउटर लेयर्स और द स्केलेटन, उनका स्केलेटन बाहर होता है।
द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमम डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू द टिश्यूज। उनकी बॉडी डिजाइन जो होती है उसमें खासा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसके अंदर टिश्यूज का डिवीजन होता है जिनको जनरली स्पॉन्जेस बोलते हैं। मराइन एनिमल है, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, दैट इज अ साइकॉन्स, यूप्लैक्टेलिया एंड स्पॉन्जिला। नेक्स्ट बात करते हैं को 7.5.2 के बारे में बात करते हैं, को एलेंटेराटा। दिस आर द एनिमल लिविंग इन द वाटर, और ये पानी में रहते हैं, एंड दे शोज मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशंस। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की बॉडी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी डिजाइन के अंदर। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर पूरा कैविटी होगा, जैसे ह्यूमन में कैसे खाने के लिए पूरा कैविटी है उस हिसाब से। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स, और 2 सेल्स से बनी होगी। एक जो होगा जो बॉडी के बाहर होगा, और दूसरा होगा जो बॉडी के अंदर होगा। सम ऑफ द स्पेशल्स लिव इन कॉलोनी, और कुछ कुछ होंगे वो झुंड में रहते होंगे, while अदर हैविंग द सॉलिटरी लाइक अ स्पांस हाइड्रा, और कुछ होंगे वो अकेले रहते होंगे जैसे कि हाइड्रा। जेलीफिश और सी एनेमोनिस, ये कुछ एग्जाम्पल है, नीचे बताया हुआ है हाइड्रा और सी एनेमोलिस को कुछ इस हिसाब से दिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अ फ्लाइली हेलमेंथस। The body of the animal in this groups is the far more complexly designed than in the 2 other groups we have considered so far। हम लोगों ने 2 जो ग्रुप पढ़े ना, इसके कंपैरिजन में इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। The body is bilaterally symmetrical, meaning that the left and the right half of the body have a same design। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, मतलब आप उसको आधा काटोगे तो उसकी बॉडी जैसे लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है वैसे ही राइट हैंड साइड दिखेगी। देयर आर द 3 लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम विच द डिफरेंशिएट टिश्यूज कैन बी मेड, और 3 लेयर में उनके टिश्यूज फैले हुए होंगे, विच वाई द एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्ट। तो इसी हिसाब से एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं। दिस अलाउ द आउटसाइड एंड द इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। उनके अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, और उनकी जो बॉडी लाइनिंग होती है वो आउटसाइड भी होती है और इनसाइड भी होती है। उनके जो देयर इज द सम डिग्री ऑफ द टिश्यू फॉर्मेशन, दैट मीन्स उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन खुद होता होगा। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और द कोलम। यहाँ पे बॉडी कैविटी को हम लोग एक स्पेसिफिकली नाम दे देंगे, दैट इज अ कोलम। सो उनके अंदर कोई कोलम नहीं होगा, कोई बॉडी कैविटी नहीं होगा, इन विच द डेवलप ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड, जहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन्स ही होंगे। द बॉडी इज फ्लैट एंड डोर्सिवट्रली, और ये जो बॉडी होगी जो होगी वो फ्लैट होगी, एंड मीनिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, विच इज वाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड द फ्लैटफॉर्म। सो ये फ्लैट होगी ऊपर से नीचे, तो इसको फ्लैटफॉर्म बोलेंगे। देयर आर आइदर द फ्री लिविंग और द पैरासाइट्स, और ये फ्री लिविंग होंगे या फिर एक ही जगह पे जमे हुए देखने को मिलेंगे। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लानेरिया, पैरासाइटिक एनिमल जैसे कि लिवर फ्लूक, उसके कुछ एग्जाम्पल है, पिक्चर्स यहाँ पे आपको बताया हुआ है, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। नेक्स्ट बात करते हैं नेमाटोडा। द नेमाटोडा बॉडी इज ऑल्सो बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोप्लास्टिक। 3 लेयर होंगे, और उनकी जैसे ही लेफ्ट साइड दिख रही होगी वैसे ही राइट साइड दिख रही होगी। हाउएवर जो बॉडी होगी ना वो सिलिंड्रिकल होगी, फ्लैट नहीं होगी ऊपर वाले की तरह। इनके टिश्यूज के अंदर कोई रियल ऑर्गन नहीं होंगे। कैविटी होगी, सूडोपोडिया होगा, सूडोपोडिया मीन्स हेड काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि वो मूव कर पाए, ठीक है। देयर आर द वेरी सिमिलर एज अ पैरासाइटिक वर्म कॉजिंग डिजीज सच एज द वर्म कॉजिंग द एलिफेंटस, जिसको बोलते हैं फिलेरियल वर्म्स, एंड द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, दैट इज राउंड वर्म्स ऑफ द पाइन्स वर्म्स। ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और दूसरा जो बताया दैट इज एलिफेंटेसिस, ये डिजीज करने में, डिजीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल वर्म माना जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, एस्कैरीज है और वुलचेरिया है, ये नेमाटोडाज है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यही सेम दिखते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, 3 लेयर बने होते हैं। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, ऑर्गन्स ताकि फिट हो पाए, बॉडी के अंदर पैक्डली हो पाए। एक्सटेंसिव ऑर्गन्स जो होते हैं अंदर के, बाहर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। द डिफरेंशिएशन अकर इन द सेगमेंटल फैशंस, और यहाँ पे उनके अंदर ना एकदम पूरा सेगमेंट होगा, आपको लाइन दिख रही होगी नीचे, ठीक है, हेड से लेके टेल तक। और ये एनिमल जनरली फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर, आप देख पा रहे हो नीचे अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस, इसके कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप अगर बोले तो वो आर्थ्रोपोडा है। ये भी बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड होता है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, लेकिन ब्लड वेसल्स एकदम वेल डिफाइंड होती है। कोलेमिंग कैविटी मीन्स अंदर पूरा बॉडी कैविटी होती है जो ब्लड से फिल होती है। उनके पैर जॉइंट होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही होता है जॉइंट लेग। एंड सम फैमिलियर एग्जांपल जैसे कि प्रॉन्स है, बटरफ्लाइज है, हाउस फ्लाई है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, क्रैब है, ये उसके एग्जांपल्स है और नीचे पिक्चर्स बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलस्का।
इन दिस एनिमल ऑफ द ग्रुप ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रल होता है और जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर कोलेमिक, ये रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है। सेगमेंटेशन थोड़ा कम होता है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो खुली होती है। किडनी जैसे ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशंस के लिए, इनके फूड की जगह पे ऐसा चीज़ें होती है जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रही है, जो आजू बाजू मूव करने में उनको मदद करते हैं। मोसैलिस और स्नेल उसकी एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी चिटॉन्स, ऑक्टोपस बताया हुआ है और यूनियो बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज इकिनोडर्मेटा। ये ग्रीक में इकिनोस का मतलब होता है हैजहॉग और डर्मेका मीन्स होता है स्किन। इनकी जो स्किन होती है ना एकदम स्पाइनी होती है, कांटों से भरी, और ये मराइन एनिमल होता है, फ्रीली लिविंग होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके अंदर बॉडी के अंदर पूरा कैविटी होता है, सो इसीलिए लिखा हुआ है कोलैमिक कैविटी। और इनका देखने जाएंगे तो पेक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम्स होगा, दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, ताकि बॉडी के अंदर जो वो वाटर ड्राइवन ट्यूब्स होगा जो उनकी वजह से वो मूव कर पाएंगे। उनका बाहर का लेयर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट जो हार्ड सब्सटेंस से बना होता है, जो स्केलेटन बना होता है जिस चीज़ से, सो उनका जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है, जैसे कि स्टारफिश और शी अर्चिन्स। कुछ एग्जाम्पल और भी बताया है नीचे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकोर्डेटा। दिस एनिमल आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव कोलम, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम दिखता है, 3 लेयरों का बना होता है और उसके अंदर पूरा बॉडी कैविटी होती है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर्स ऑफ द बॉडी डिजाइंस। इनके अंदर पूरा बॉडी डिजाइंस के नए फीचर्स देखने को मिलता है। नेमली और नोटोकॉर्ड at least at some stages during their life. The notochord is a long rod like a support structures that run along the back of the animal, separating the nervous tissue from the gut. नोट कॉर्ड का मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा हमारे यहाँ कैसे ह्यूमंस के अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, पूरा लंबा सा बोन्स, और उसके साथ सारी जो वेन्स होती है वो अटैच होती है। तो यहाँ पे ये वाले एनिमल की जो ग्रुप में आपको पूरा ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये प्रोवाइड कॉर्ड का मतलब ही हो जाता है कि एक पूरा स्ट्रक्चर जो ना आपके बैक के पीछे, इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ द मूवमेंट, और ये मसल्स को एक मूवमेंट देने में मदद करेगा। Protochordata may not have a proper notochords present at all the stages in their protochords जो होंगे ना वहाँ पे हर केस में notochords present नहीं होगा, हर एज पे प्रेजेंट नहीं होगा। इट्स लीव और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। प्रोटोकॉर्डेटा एक मराइन एनिमल है। एग्जाम्पल कुछ बताया हुआ है, दैट इज बैलेनोग्लोसस और हर्डेमेनिया एंड द एम्फियोक्सस। कुछ नीचे एग्जाम्पल बताया हुआ है। ये प्रोकार्डर का बैलेनोग्लोस का एग्जाम्पल्स है, कुछ इस हिसाब से दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7.10, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब ये हो गया कि उनके पीछे जो एनिमल होंगे उनका वर्टिबल कॉलम होगा और इंटरनल स्केलेटन होगा। बॉडी के अंदर स्केलेटन होगा और वर्टिबल कॉलम होगा, मीन्स पीछे उनका बैकबोन होगा, और कम्प्लीटली ये उनकी बॉडी मसल्स के साथ अटैच होगी, बोन्स के साथ, बोन्स और मसल्स जो होंगे वो अटैच होंगे ताकि मूवमेंट कर पाए। वर्टिब्रेट्स जो होता है वो बायोलेटिकल सिमेट्री होता है, स्टेप्लोब्लास्ट होता है, कोलाइमिक होता है, सेगमेंटेड होता है, और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। इनके अंदर सब चीज़ें होती है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। बायोलेटिकल सिमेट्री मीन्स लेफ्ट एंड राइट सेम होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स मीन्स 3 लेयर का बना होता, कोलेमिक्स मीन्स अंदर पूरा कैविटी होना, सेगमेंटेड्स मीन्स पार्ट में डिवाइड होना, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन मीन्स सबके अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग लुक्स होना। Chordata possess the following features. एक तो है नोटोकॉर्ड, नोटोकिन्स मीन स्पाइनल कॉर्ड होगा, डोर्सल्स नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स पैर पाउचेज होंगे, एंड कोलेमेट्स होंगे, मीन्स अंदर पूरा कैविटी होगा। और उस हिसाब से वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड करेंगे जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।